वेलकम फ्रेंड्स। तो भाई मार्केट जैसा कह रहा हूँ वैसी करती जा रही है। आप देखिए इसका फायदा उठा सकते हैं। आज जो है गिरावट थोड़ी थमती नजर आई और कुछ और चीजें हुई हैं जो मार्केट में कुछ संकेत दे रही हैं कि कल फाइनल डे होगा। जैसे कि आज फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स रेड में और स्पॉट ग्रीन में बंद हुआ है। ठीक है, इसके अलावा बाकी सब रेड में मगर ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी गिरावट हो। मिड कैप निफ्टी बोला था कि भाई बढ़त आती नजर आएगी, सो वो उसमें आती हुई नजर आ रही है। और अगर ये कायम रहती है, गिरावट बंद हो जाती है, तो भाई कल नहीं परसों से बड़ा मूव आता हुआ नजर आएगा। कल का दिन है, क्रिटिकल दिन है। कल के सेकंड हाफ से भी आ सकता है सब कुछ। क्या होगा, कैसे होगा, उस सब की बात करेंगे। उससे पहले डेटा को भी समझते हुए चलते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी डू दैट, आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़े। तो भाई आज की जो ताकत दिख रही है ना, वो जेन्युइन सी दिख रही है, उसमें मिलावट कम दिख रही है। उसके क्या कारण है समझ लीजिए। देखिए निफ्टी हालांकि आज 0.34% गिर कर 78 पॉइंट्स लूज करें, 79 भी कह सकते हैं, 0.90 आगे हैं। लेकिन अगर हम बढ़त देखें तो वो सही जगहों पे आई है। जैसे कि मेरा कछुआ, जो मैं आपको अक्सर बताता रहता हूँ वीडियो में, जिसके गिरने का कोई कारण नहीं होता। कोविड हो, वॉर हो, कुछ भी हो, एफएमसीजी सेक्टर चलता रहता है। कारण होते हैं भाई, मैगी बंद नहीं होती, बिस्कुट बंद नहीं होती, चाय पानी पत्ती बंद नहीं होता। सो एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, 0.95% बढ़कर टॉप गेनर है आज का। दूसरा भाई टॉप गेनर सेक्टर जो है वो दो है आज, ऑटो एंड रियलिटी। ये दोनों 0.56% बढ़ते हुए नजर आए। थर्ड गेनिंग सेक्टर अगर बात करें इसके बाद, यानी कि थर्ड या फोर्थ कहना चाहिए, तो वो निफ्टी बैंक था जो कि 0.37% बढ़ता नजर आया। और ये बढ़ा है तो फिर निफ्टी ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट खाता हुआ नजर आया, जो कि 0.25% बढ़ा है। और अच्छी बात ये है, जो ताकत वाली और डॉज नहीं है, सही है, वो ये क्या, देखिए बैंक निफ्टी के दो कंपोनेंट्स होते हैं जिनसे मिलकर ये बनता है, दैट इज पीएसयू बैंक एंड प्राइवेट बैंक। दोनों आज ग्रीन में एक साथ बंद हुए हैं। पीएसयू बैंक हालांकि 0.65% और प्राइवेट बैंक 0.14% बढ़ता हुआ नजर आया। ठीक है ना। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो ये भी संकेत है कि जो दिख रहा है आज वो सब असली में है। हालांकि अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखी जाए तो आज सेंसेक्स में 1563 शेयर रेड में और ग्रीन में सिर्फ 941 शेयर थे। ये बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है, बट ये नेगेटिव ही है। ठीक है, मगर असल मुद्दा तो ये है कि पैसा लगा कि नहीं लगा, क्या पब्लिक को माल चिपकाया गया या पब्लिक से माल खींचा गया। तो वो देखते हैं संकेत सबसे पहले, क्योंकि अगर पब्लिक को माल चिपकाया जा रहा है तो मार्केट गिरेगी। लेकिन अगर पब्लिक से माल खींचा गया है तो फिर इसका मतलब कुछ और भी हो सकता है। आइए देखते हैं कहाँ जा रहा है पैसा। तो पैसे को अगर देखा जाए तो भाई देखिए, आज एफआईआई ने फिर से सेलिंग करी, लेकिन इनकी सेलिंग कम हो गई है आज, बहुत ही कम कंपैरेटिवली। 2 दिन से लगातार कम होती नजर आ रही है। थर्सडे को यानी कि लास्ट सेशन में 1849 करोड़, 1849 करोड़ की सेलिंग करी थी। आज इन्होंने 1403 और भी 400 करोड़ से नीचे कम कर दी सेलिंग। तो इनकी सेलिंग कम हुई। लेकिन बाइंग में जो है डीआईएस आज भी बाइंग करते नजर आए 2330 करोड़ की। तो यानी कि नेट नेट में 927 करोड़ एक्स्ट्रा बाइंग हुई है, पब्लिक से माल खींचा गया। तो पहला संकेत तो ये हो गया, ठीक है ना। दूसरा संकेत देखिए, एफआईएस की सेलिंग जो है वो 1850 करोड़ से घटकर 1403 करोड़ हो गई है। लेकिन डीआईएस की बाइंग जो थर्सडे को थी लास्ट सेशन में 2481 करोड़ थी, 2481.81 करोड़, वो 2330.56 करोड़ होगी। यानी कि 2400 या 2500 मान लीजिए, 2500 से 2330 करोड़। हालांकि सेलिंग में काफी कमी आई है, लेकिन बाइंग में उतनी कमी नहीं आने दी इन्होंने। चाहते तो रोक सकते थे हालांकि, मगर मार्केट फिर भी ग्रीन में तो बंद नहीं हुई है। अच्छा, अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो ओवरऑल देखी जाए तो निफ्टी में आज 21 शेयर ग्रीन में और 29 रेड में बंद हुए, तो यहाँ भी नेगेटिव है। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पॉजिटिविटी है। 8 शेयर 12 में से, टोटल 12 होते हैं, 12 में से 8 शेयर बैंक निफ्टी के ग्रीन में बंद होना मैनेज कर गए और 4 जो है वो रेड में हुए हैं। मिड कैप 100 की बात करें तो उसमें भाई आज 53 शेयर जो है वो रेड में और 47 शेयर ग्रीन में बंद हुए हैं, तो इसको मीडियोकर मान सकते हैं। मैंने सेंसेक्स का आपको बता ही दिया, 941 वर्सेस 1563। तो भाई ये जो नहीं मिला जुला संकेत है, और ये मिला जुला संकेत तभी होता है जब पब्लिक को कंफ्यूज करना हो, डराने के लिए।
ताकि वो बाइंग में ना आ सके बड़ी राइड में, क्योंकि जब गिरनी होती है मार्केट तब ये ऐसा नहीं दिख रहा होता, तब तो वो धड़ाम से बेचते हैं, खुले में बेचते हैं। तो आज गिरावट भी जो है आप जानते हैं 70 पॉइंट, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, तो वो सब कुछ इसी तरह का है। साथ में विक्स जो है ये अभी इंडिकेशन दे रहा है कॉम्प्लेक्सिटी के, और 15.17 पे बंद हुआ है, 2.66% बढ़ता हुआ नजर आया। ये चिंता का विषय हो सकता है। लेकिन अब अगर देखें साथ में जो मेरे बॉर्डर्स होते हैं वो नज़दीक आ गए हैं उस पॉइंट से जो असल का पॉइंट है, रियल पॉइंट करंट मार्केट प्राइस जो है फ्यूचर्स की, और जो मेरा बॉर्डर पॉइंट होता है आप जानते हैं फेल नहीं होता। तो अब सॉरी, इतना आसान है ट्रेड लेना कि भाई अगर तो नीचे जाना तो बता देंगे बहुत जल्दी। जैसे कि निफ्टी का बॉर्डर है 23,515, कितने पे क्लोज हुआ इसका फ्यूचर? 23,513 पे। तो अगर 23,515 के ऊपर ट्रेड करता पाया जाए फ्यूचर, तो भाई इसका मतलब बाय के ट्रेड लेने हैं। 23,515 के नीचे का ट्रेड कर रहा है तो फिर इसका मतलब बीएस काबू में है। ऊपर नीचे 10-20 पॉइंट देख लीजिएगा, झटका वटका मारे तो ट्रैप मत हो जाइएगा। और अगर हो भी जाए तो इस नंबर को याद रखिएगा, बॉर्डर का मतलब बॉर्डर होता है, इसके पार जाते ही फिर अपना स्टांस चेंज कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स का बॉर्डर क्या है? 77,515, 77,515। अभी कितने पे है? 520 पे। सिर्फ 5 पॉइंट का खेल बड़े आराम से आप खेल सकते हैं। तो स्टॉक मतलब फंसने के चांसेस कम है अगर नंबर्स के हिसाब से चलेंगे तो। बैंक निफ्टी का बॉर्डर क्या है? 50,377। अभी कितने पे क्लोज हुआ है? 50,408 पे क्लोजिंग आई है। तो कितने का डिफरेंस हुआ? कुछ भी नहीं भाई, 23 पॉइंट, 23 और 8 31 पॉइंट। बैंक निफ्टी के लिए कुछ नहीं होता। सो बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि बाय में जाना कि सेल में। मिड कैप निफ्टी फ्यूचर, उसका भी बॉर्डर भाई आज बहुत नजदीक है, 12,093, 12,093, 12093 इज द बॉर्डर। क्लोज कहाँ हुआ है? 12088 पे, 88 पे क्लोज हुआ है, 93 बॉर्डर है। पार कर जाए उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तो भाई स्टॉप लॉस बनाइए 88 को ही और फिर बाय का ट्रेड ले लीजिए, आसान होगा। तो ज़्यादा नहीं है, गेम स्टार्टिंग में ही पता चलती नजर आएगी। और स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखिएगा मगर, क्योंकि हो सकता है कि शुरू में जो दिखाएं ये वो ट्रैपिंग के लिए एक दूसरी डायरेक्शन हो, जिस डायरेक्शन में मार्केट को दिन भर चलना है उससे। सो बी वेरी केयरफुल एंड बी स्ट्रिक्ट एंड डिसिप्लिन विद योर स्टॉप लॉस एंड एवरीथिंग एल्स व्हाट यू डू एज अ ट्रेड। फिर निफ्टी का क्या है भाई बॉर्डर? 15, फिर निफ्टी का बॉर्डर है 23,258, और इसका जो अभी क्लोजिंग हुई है वो ये 279 पे। तो 20 पॉइंट यहाँ पे, कोई टेंशन की बात नहीं, बहुत छोटे छोटे स्टॉप लॉस बनेंगे अगर आप इसके अंदर ट्रेड लेना चाहें। और अगर बोलूं आप इसको हेज कर लें, जैसे कि अगर मैं फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को देखूं तो ये दोनों एक साथ चलते हुए नजर आएंगे। तो अगर बैंक निफ्टी में मैंने बाय का ट्रेड लिया तो उसके अपोजिट फिन निफ्टी में ले लीजिए सेल का ट्रेड, और दोनों में लगा दीजिए स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा वाला। तो भाई आपको एक जगह तो प्रॉफिट मिलेगा, दूसरी पोजीशन में स्टॉप लॉस लगा होगा तो जैसे ही हिट होगा उससे बाहर निकल जाएंगे। इसको हेज बोलते हैं। तो अगर बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का हेज बनाया जाए तो कल बहुत अच्छा बन सकता है। और कल एक्सपायरी फिन निफ्टी की साथ में होगी, बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी, तो दोनों तो धोखा देंगे नहीं। दोनों की एक्सपायरी क्यों है कल? क्योंकि भाई परसों तो है छुट्टी, 20 तारीख को महाराष्ट्र के इलेक्शन की वजह से स्पेशल छुट्टी अनाउंस हो गई है। आई होप यू नो दैट, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। दूसरी बात यह कि भाई 20 तारीख से ही सब गेम चेंज होने वाला है। कौन सा गेम? जो F&O के रूल्स हैं वो अप्लाई हो जाएंगे 20 तारीख से। तो 20 तारीख तो भाई छुट्टी है, तो वो 19 ही आखिरी दिन हुआ जो ट्रेड करना है। तो इसके बाद जो डायरेक्शन आएगी वो असली डायरेक्शन शुरू हो जाएगी। मैंने आपको बताया था कि जो टोटल गेम दिख रहा था वो सब इसलिए चल रहा था क्योंकि इनको अपनी सारी पोजीशंस रीअलाइन करनी थी, जो अब तक इन्होंने कर ली हैं, कर ही ली होंगी। नहीं करी तो फिर दिक्कत में है, क्योंकि 20 तारीख का स्मार्ट मनी तो इसीलिए गेम खेल रहा था, पूरे पैसे से गेम खिलाया जा रहा था ताकि वो अपनी सारी लॉन्ग पोजीशंस, बड़े कैलेंडर स्प्रेड, जो आयरन कॉन्डर और जितनी भी चीजें आप जानते हैं वो सब उन्होंने बना रखे होते हैं अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह से, वो सब उन्होंने रीअलाइन कर लिए हैं, ठीक है ना। और मार्जिन का थोड़ा लफड़ा पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है? क्योंकि भाई अब कैलेंडर स्प्रेड में बेनिफिट नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो कैलेंडर स्प्रेड का बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो उन्होंने वो पोजीशंस भी दूसरे ढंग से हेज करी होंगी, ठीक है ना। हो सकता है उसके अंदर उन्होंने कोई और बनाया हो सेशन इस तरह से कि भैया आप रूल्स चेंज कर लीजिए जितने भी। स्मार्ट मनी इज कॉल्ड स्मार्ट मनी बिकॉज दे आर स्मार्ट इनफ टू प्ले बियॉन्ड द रूल्स। जो भी आप कायदे कानून बनाएंगे उनको रोकने की या किसी को भी रोकने की, या मार्केट में जो भी कायदे कानून बनेंगे वो उन कायदे कानूनों को कैसे रोल प्ले कर कर, कैसे अमेंड कर कर यूज करना है अपने प्रॉफिट के लिए, वो कर लेंगे। सो उन्होंने वो कर लिया है। तो अब जो डायरेक्शन आएगी, जो मैं कई दिन से कह रहा था, 20 तारीख के बाद द रियल प्ले विल बिगिन। सो दैट इज गोइंग टू हैपन फ्रॉम आइडली
It should happen from 21st, but it could also happen from second half tomorrow. So be very careful. बाकी चार्ट पे बात करते हैं. चार्ट्स पे देखेंगे तो समझ में आ जाएगा. आइए चलते हैं कैसे ट्रेड कर सकते हैं. तो सबसे पहले कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, उसी को देख लेते हैं. फिर निफ्टी देखिए सारा दिन जो है वो घूमा. ये है आर्ली चार्ट. 2 दिन से यहाँ पे सिर्फ ट्रैपिंग हो रही है. आई एम श्योर दैट आप देख पा रहे होंगे भाई 2 दिन से मार्केट एक छोटी सी रेंज में क्यों घूम रही है, क्योंकि भाई इनको गेम सेट करना था एक्सपायरी का. ठीक है. सेम वे अगर हम बैंक निफ्टी देखते हैं तो बैंक निफ्टी भी आपको ऐसा ही कुछ नजर आएगा. बैंक निफ्टी में भी क्या हो रहा है, ये देखिए 2 दिन से ये यहाँ पर ही घूम रहा है. 2 दिन नहीं 2 सेशन बोलते हैं तो अच्छा रहेगा. दिन तो 6 हो गए क्योंकि थर्सडे को लास्ट सेशन था, अब मंडे को एक सेशन. तो आप समझ लीजिए. ठीक है. ये है इसका गेम. तो भैया यहाँ पे जो गेम हो रहा है वो कहानी यही है कि यहाँ पे गेम प्रिपेयर हो रहा था जो कि खेला जाएगा अब कल. बाकी मैंने आपको बता दिया एक्सपायरी कब है. एक्सपायरी भाई है अपना ट्यूसडे को ही. वेडनेसडे वाली एक्सपायरी भी ट्यूसडे को है. बैंक निफ्टी फिर निफ्टी दोनों एक साथ. तो भाई काम कर लीजिएगा. बढ़िया वाला पैसा बन सकता है और साथ में ध्यान रखिएगा पूरा अकाउंट भी खाली हो सकता है, अकाउंट जीरो होते भी नजर आएंगे. सो बी वेरी केयरफुल. लेवल से काम करेंगे तो अच्छा रहेगा. तो क्या है लेवल्स, देखिए आप स्पॉट पे बात कर रहे हैं. फ्यूचर के लेवल्स मैंने आपको दे दिए, वो वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप ट्रेड करते हैं फ्यूचर को देख के तो उनको बॉर्डर मानकर किस डायरेक्शन में पकड़ना है ट्रेड, वहां से पता चल जाएगा आपको बाय में आना है कि सेल में. अब उसके बाद अगर बाय किया जाए तो भाई देखिए अभी कहाँ पे है, 23,453 पे क्लोजिंग आई है निफ्टी की स्पॉट की. अगर ये ऊपर बढ़ता है तो इसको पहली रेजिस्टेंस 23,500 से 520 के बीच में फेस करनी पड़ती है. 536 इनफैक्ट टू बी वेरी प्रिसाइज. और फिर उसके बाद अगला रेजिस्टेंस 560 पे आ जाता है. 560 को पार कर ले अगर निफ्टी, जिसका हो सकता है ये ना करे, क्योंकि कल भी अगर ये साइडवेज मार्केट रखें और रेंज बनाए और गेम तैयार करें फॉर द 21st आफ्टर इलेक्शन, आफ्टर द रूल्स चेंजिंग फ्रॉम F&O के रूल्स बदल जाने के बाद, तो ये गेम यहाँ पर हो सकता है खत्म हो जाए. लेकिन अगर इसके पार जाती है 560 तो भाई ये ताकत आ रही है इसमें. ठीक है. और 560 को पार कर लेते हैं तो फिर 620-30 पे फिर से रेजिस्टेंस है. इसको पार कर लिया तो फिर एक अच्छा मूव 23,800 से लेकर 23,850 तक पहुंचा देगा निफ्टी को. और यहां तक उम्मीद की जा रही है कि निफ्टी पहुंच जाए. इसके बाद होगा असली वाला गेम शुरू. अगर ऊपर जाना है तो भाई फिर बड़ा मूव ऊपर की तरफ और फिर मार्केट नीचे की तरफ देखेगी नहीं. और अगर नीचे जाना है तो यही है वो पॉइंट जहां से फिर मार्केट रुक कर खत्म हो जाएगी और 21st के बाद इससे अगली गेम शुरू होगी. अगर वो नीचे की है तो फिर इसको पार करना फिर से मुश्किल होगा. हालांकि अगर ऊपर जाती है तो अगला रेजिस्टेंस जो है वो और मजबूत वाला मेरे हिसाब से 23,940 से 990 या 24,000 ही मानकर चलिए. ये है वो लेवल जिसको अगर पार कर ले हम अगले शिफ्ट में आ जाए तो फिर बुल रैली बढ़िया वाली चलेगी. हालांकि कल इसमें इतना हो जाए ऐसा चांसेस कम है, बट भाई कुछ भी होता है ध्यान रखिएगा. लेवल्स बता देंगे. अगर नीचे जाना है तो क्या होगा, तो अगर ये नीचे जाना तय कर दिए, जो मैंने फ्यूचर के लेवल बताई दिए आपको शुरू में, तो आपको पता ही है कि बाय का ट्रेड लेना है कि सेल का. मान लीजिए अगर सेल का ट्रेड बनता है वहां के हिसाब से और आप सेल करते हैं तो भाई 23,400 15-16 का लेवल है. ये है सबसे पहली सपोर्ट. इसमें नीचे जा सकता है अगले लेवल तक जो कि है 23,380. और भी झटका मार सकता है. अगला सपोर्ट क्या है 23,356 356. और भी नीचे जा सकता है झटका मारते हुए 23,280 तक. ये हैं सारे लेवल्स नीचे के. और यहां तक भी जाए और फिर वापस घूम जाए बहुत हाई पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इनको अगर ट्रैपिंग करनी है और उसके लिए ये सोचते हैं कि एक और झटका नीचे का दे दिया जाए, सारे बायर्स को मौका एग्जिट करा दिया जाए, स्टॉप लॉस हिट कर दिए जाए, तो ये है वो जगह जहां पे सबके स्टॉप लॉस हिट होते हुए नजर आएंगे. और उसके बाद फिर इतनी तेज बढ़त लेके आए कि बहुत तेज ऊपर जाए, ये भी हो सकता है. बट खैर इसके चांसेस अभी कम लग रहे हैं. अगर नीचे आए तो यहाँ पर शायद ये क्लोजिंग यहीं की तरफ देख दें और फिर उसके बाद जो गेम शुरू करना है वो 21 को शुरू करें. हो सकता है वो गैप अप से भी होता हुआ नजर आए. खैर वो जब की बात होगी कल के वीडियो में देखेंगे तो. बट खैर बॉटम लाइन में ये है लेवल्स. और अगर 23,280 के नीचे जाती है तो फिर ये खतरे में आ गई है भाई. बियर कब्जा ले रहे हैं. फिर ये ट्रैपिंग वैपिंग धोखा वोखा नहीं है. फिर ये मार्केट गिरने के मूड में ऐसा समझ में आएगा. हालांकि अगली सपोर्ट 23,210 से 180 के बीच में बनेगी. ये है वो लेवल. अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है निफ्टी तो फिर भाई ये ओपन फॉर द नेक्स्ट बिग फॉल है. और अगर ऐसा है
तो मैं बिना धोखे में रखे आपको बता दूं कि अगला लेवल जो दिखाई देता है आने वाला, जिसके लिए गेम हो जाएगी, वो होगा 21,760 से 21,500 का लेवल। हालांकि बीच में 22,850 भी एक अच्छी सपोर्ट का काम कर सकता है, जरूरी नहीं है कि करे। सो दैट इज द इम्पोर्टेंट लेवल, इनको याद रखिएगा। अब भाई बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी है, तो बैंक निफ्टी की भी समझ लीजिए क्या है गेम। बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें, और ये सब स्पॉट के चार्ट से ध्यान रखिएगा, फ्यूचर के लेवल शुरू में दिए हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, उनसे पता चलेगा बाय या सेल करना है, बाय सेल करने के बाद कौन सी तरफ देखना है, क्या देखना है, वो ध्यान पता चलेगा। अब देखिए बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल है भाई, अगर ये ऊपर जाना चाहता है तो अभी कहां पे है, 50,360-65 पे, 63 पे क्लोजिंग हुई है, 63 पे। अगर ये ऊपर जाना चाहता है तो सबसे पहली रेजिस्टेंस को 50,480 के पास मिलती है, इसको पार कर जाए तो अगली रेजिस्टेंस फिर 50,585 पे या 80 पे ही मान लीजिए है, इसको पार कर ले तो फिर एक छोटी सी रेजिस्टेंस है, वो कहां पे आती है, 50,690 पे आती है, इसको पार कर ले तो फिर 50,782, ये भी एक छोटी सी रेजिस्टेंस है। इन सारी रेजिस्टेंसों को अगर पार करता है तब ये फिर फाइनल ताकत दिखाने के मूड में है, अदरवाइज यहां से कहीं से भी बीच में से फिसल के नीचे जा सकता है। लेकिन अगर इनके ऊपर चला तब फिर यह लेवल 51,000, 50,996 टू बी वेरी प्रिसाइज, जो लेवल मेरा निकलता है, इस तक आकर कभी भी मार्केट गिर जाए और ये है स्टिफ और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि अगर यहाँ आए तो रुक जाए। और यहाँ तक कहा बड़ा गेम हो चुका होगा और काफी दिल की धड़कनें हिल चुकी होंगी, देख लीजिएगा उनको। बाकी अगर इसके पार अगर क्लोजिंग दी ना तो फिर मजा आ जाएगा, फिर इसी को सपोर्ट बना के ना बाय के ही ट्रेड लेना शुरू कर दीजिएगा, फिर सेल की गलती मत कीजिएगा, फिर तो ऊपर की जो कहानी बनेगी वो बहुत बढ़िया बनेगी अगर बनती है तो। लेकिन अगर नीचे आना है तो सबसे पहली सपोर्ट भाई देखिए अभी 50,363 पे है, तो पहली सपोर्ट 50,300 ही मानकर चलिए जब तक ना तोड़े। हालांकि अगर ये नीचे आएगा 300 के तो फिर ये नीचे ही आ रहा है असल में, मगर मजबूत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो 50,230 से 190 तक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 190 180 का लेवल है, इसको ये नहीं तोड़ेगा। अगर इसका मतलब प्रोग्राम है ऊपर जाने का, आइडियली नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन यार ये लोग स्मार्ट मनी है, कल फाइनल वीक है, फाइनल वीकली एक्सपायरी है, ठीक है ना, इसके बाद वीकली एक्सपायरी फिर निफ्टी की खत्म हो जाएगी, बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी खत्म हो जाएगी, वीकली एक्सपायरी खत्म हो रही है आपको पता ही है, ठीक है ना, वो भी 20 तारीख से हो रही है, तो खत्म हो जाएंगी कहानियां। इसके बाद जो फिर वीकली एक्सपायरी है वो कहाँ पे होगी, निफ्टी में और सेंसेक्स में, तो इसका मतलब फिर ये फ्री हो जाएगा। आज मिड कैप की आखिरी एक्सपायरी थी, जो इन्होंने करा है वो तो आपने देख लिया, नीचे खोल के फिर ऊपर ले गए, ऊपर खोल के आखिरी में फिर झटका दे दिया नीचे का, तो ऐसी ही एक्सपायरी कल भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कल जो है वो ज्यादा ट्विकिंग ट्विस्टिंग और खतरनाक होगी, क्योंकि बैंक निफ्टी भी साथ में है और ये अनप्लान्ड छुट्टी थी जो प्लान करी गई है। 20 तारीख की छुट्टी पहले प्लान में नहीं थी, जब ये रूल्स अनाउंस हुए थे और 20 तारीख डेट फाइनल हुई थी कि रूल चेंज होंगे, तब डेट ये 20 तारीख की छुट्टी की नहीं थी। महाराष्ट्र इलेक्शंस की वजह से ये छुट्टी बीच में ठोसी गई है, फंसाई गई है, और इसका फायदा डीआईएस को शायद मिलेगा, एफआईएस को हिट मिलेगा, तो वो शायद इसमें खूंखार गुस्से में खेलते हुए नजर आए। बी वेरी कॉशियस। खैर पॉइंट की बात, नीचे अगर आते हैं तो भाई मैंने बताया आपको 50,200 का लेवल इंपॉर्टेंट मान लीजिए, 200 से 180 का लेवल, ये टूटा तो फिर नीचे उम्मीद रखते हैं विक बनाए तो 100 तक आ जाए। लेकिन फिर अगर नीचे गया तो 50,000 भाई साइकोलॉजिकल सपोर्ट तो है, बट टेक्निकल सपोर्ट इसको ज्यादा मिल नहीं रही है। यहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट मिल रही है नीचे 50,000 के बाद, फिर 49,900, ये है फिर फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ होप। यहाँ के नीचे फिर टूट जाएगी होप, इसके नीचे अगली जो सपोर्ट है वो है तो, मगर वो बहुत वीक है, वो सपोर्ट बनती है 49,680 पे, और अगर वो भी नहीं बची तो फिर तेज फॉल बड़ी कैंडल झटके में दे सकता है, और वो कैंडल कहाँ तक जाएगी कहना मुश्किल है। लेकिन नीचे जो सपोर्ट बनती है, जहाँ जमीन मिलती है उसको, वो है 49,024, 49,000 के लेवल तक, तो 1000 पॉइंट यहाँ पे छोड़ सकता है। और यहाँ पे आके अगर सपोर्ट ले ली तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर 48,530 और 47,805 ये भी लेवल्स ओपन हो सकते हैं, बड़ी होगी एक्सपायरी, दिख तो यही रहा है। सो बी रेडी एंड एंजॉय द गेम। इतने आसान ढंग से बता दिया है कि कहाँ पे आपको देखना है ट्रेड लेने से पहले, फ्यूचर का लेवल कौन सा है, बॉर्डर बहुत छोटा सा बनाया है, 20-20 पॉइंट 10-10 पॉइंट के बॉर्डर बन रहे हैं, उसके ऊपर बायर्स, उसके नीचे सेलर, यूज कर लीजिएगा भाई, आसानी से शुरू में देख लीजिए। उसके बाद
लेने के बाद कैसे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं, कौन कौन से लेवल्स हैं, कहाँ कहाँ पे रेजिस्टेंस आएगी बता दिया भाई, निफ्टी का बता दिया, बैंक निफ्टी का बता दिया, फिर निफ्टी का बता दिया। अब अगर इसके बाद भी अगर आप फंसते हैं ना तो दोस्त मुझे दुख होगा, मुझे ज़रूर बताना कि मैंने कहाँ क्या कैसे नहीं बताया या कैसे और बता सकता था, ताकि आपको समझ में आए और आप ना फंसे अगर आप फंसते हैं। और अगर प्रॉफिट बनाए तो भी ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगेगा सुनकर कि जो मैंने बताया उससे फ़ायदा हुआ तो। चलिए, with this I conclude this video. Thanks so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.